इस कहानी की स्टार्टिंग में हम एलोइस नाम के एक लड़की को देख पाते हैं जो डांस कर रही होती है। उसके रूम में पड़े कुछ चीजों को देखकर हमें ऐसा लगता है कि उसको फैशन डिजाइनर का बहुत ज्यादा शौक है। फिर तभी एली की दादी उसको नीचे बुलाती है और कहती है कि तुम्हारा लेटर आया है। एली भागकर नीचे जाती है और लेटर को ऐसे खोलती है जैसे एली को उसके लेटर का कई समय से इंतजार हो। एली उस लेटर को देखकर बहुत खुश होती है। दरअसल ये लेटर यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से होता है। उसे लंदन के टॉप फैशन डिजाइनर में सिलेक्ट कर लिया गया है। अब वो टाइम आता है जब उसको यहाँ से निकलना होता है। फिर एली की ग्रैंड माँ एली को एक पिक्चर देती है जो उसके मदर की होती है। अब वो रहने एक हॉस्टल जाती है जहाँ का एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं होता। वहाँ की रूममेट को बोलने की बिल्कुल तमीज नहीं होती। इसी बात के लिए वो एक सेपरेट रूम लेकर रहती है और जब वो सो जाती है तब उसको एक ख्वाब आता है जिसमें वो एक लड़की को देख पाती है। वो लड़की कोई पुराने जमाने की लग रही होती है। उस लड़की का नाम होता है सैंडी। ये एक शो में जाती है जहाँ पर उसे जैक नाम का एक आदमी मिलता है और वो शो ऑर्गेनाइजर होता है। ये दोनों वहाँ पर काफी डांस करते हैं। फिर लेट नाइट जैक एली को उसके रूम तक छोड़ देता है। अब हम एक बार फिर से एली को देख पाते हैं जो सपने से बाहर आ जाती है और वो बहुत खुश लग रही होती है क्योंकि वो ख्वाब देखकर एक अच्छा एक्सपीरियंस करती है। अब हम अगली सुबह एली को उसके क्लास में देखते हैं। आज एली की पहली क्लास होती है। उसे एक ड्रेस डिजाइन करने को कहा जाता है। अब एली वही ड्रेस की पेंटिंग बना देती है जो उसने कल सपने में सैंडी को पहने हुए देखा था। फिर हम देखते हैं जब एली सोती है तो उसको फिर से वही सपना आता है और आज वो ये देखती है कि सैंडी तैयार हो रही होती है। जैक उसको पिक करने आया है और जैक उसको बोलता है कि तुम्हें गाने का शौक है तो मैंने तुम्हारे लिए एक ऑडिशन रखा है। और जब सैंडी वहाँ पर गाना गा रही होती है तो वहाँ के जजेस को सैंडी का गाना ज्यादा पसंद नहीं आता, पर जैक फिर भी उसके लिए क्लैपिंग करता है। तभी एली की आंख खुल जाती है और वो बहुत हैरान होती है कि उससे ये हो क्या रहा है। अब एली ये सोचती है कि क्यों ना मैं भी अपना गेटअप चेंज कर लूं क्योंकि आजकल के टाइम में सैंडी जैसी लड़कियों को ज्यादा पसंद किया जाता है। वो जाकर अपने बालों का कलर ब्लॉन्ड करवा लेती है और अपने कपड़ों का स्टाइल सैंडी की तरह कर लेती है। अब एली को सोहो में रहना था इसलिए वो एक क्लब ज्वाइन कर लेती है। क्लब में एली को एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो उसको बहुत ज्यादा घूर के देख रहा होता है। अब एली की इस घर में थर्ड नाइट होती है और वो एक बार फिर से सोने की तैयारी करती है और उसको सपने में सैंडी देखने को मिलती है और जैक उससे बदतमीजी करने लगता है जिससे सैंडी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और इस बार जब एली की आंख खुलती है तो वो काफी डरी हुई होती है। वो जब भी सोती है तो उसे ऐसे ही सपने आते हैं जिससे वो बीमार भी रहने लगती है। अब यहाँ पर हमें एक हिला देने वाली बात पता चलती है। एली के सपने में सैंडी 1960 में जहाँ रहती थी वो यही घर है जहाँ पर एली रह रही है। एली को ये डर मार रहा होता है कि जो आदमी उसको क्लब में मिला था कहीं वो जैक तो नहीं। अब एली तय करती है कि आज रात वो नहीं सोएगी। वो आज रात कहीं पार्टी में चली जाती है ताकि वो इन भ्रमों से दूर रहे। वहाँ पर एली के साथ उसका क्लासमेट भी होता है जो हमेशा उसका ख्याल रखा करता था। वहाँ पर कोई एली के ड्रिंक में कुछ मिला देता है जिसे पीने के बाद उसको कुछ होने लगता है और उसे विजन्स आने लगते हैं और वो अपने घर चली जाती है। जब वो घर आती है तभी भी उसको विजन्स आ रहे होते हैं। यहाँ पर वो पूरी तरह से परेशान हो जाती है कि ये जो देख रही है वो विजन्स हैं या रियलिटी। विजन में वो देखती है कि जैक सैंडी को मार रहा होता है। ये देखकर एली बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अब जैसे तैसे करके वो रात गुजारती है और अगले दिन पुलिस को इन्फॉर्म करती है और पुलिस को कहती है एक केस ध्यान से सुनो। 1960 में एक लड़की थी जिसका नाम था सैंडी और उसको मारने वाला जिसका नाम था जैक। सैंडी का तो मुझे नहीं पता पर जैक आज भी जिंदा है। मेरी बात पर ध्यान दो। पुलिस वाले कहते हैं कि शायद आपकी हालत सही नहीं है। फिर इस बात पर वो सर्च करने लाइब्रेरी जाती है जहाँ पर उसका क्लासमेट भी आ जाता है और सडनली एली को पता नहीं क्या हो जाता है। वो वहाँ मौजूद सभी लोगों पर हमला करने लगती है पर तभी उसका क्लासमेट उसको रोकता है और कहता है कि ये तुम्हें क्या हो गया है। फिर हम एली को देख पाते हैं जो क्लब में उसी बूढ़े आदमी से मिलती है
और उससे पूछती है कि तुम जैक हो ना जिसने सैंडी को मारा था। तो वो आदमी कहता है कि मैं जैक तो नहीं हूँ पर सैंडी को जरूर जानता हूँ। अब जब वो बूढ़ा आदमी रोड क्रॉस कर रहा होता है तो एक गाड़ी उसको टक्कर मार देती है, जिस बात से वो बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि अभी एली को उससे बहुत कुछ जानना था। अब कुछ देर बाद उसको पता चलता है कि उस बूढ़े आदमी को जैक ने मारा था। अब एली तय करती है कि वो वापस अपने ग्रैंडमा के पास चली जाएगी। जब वो अपना सामान पैक कर रही होती है तो उस घर की ओनर उसके लिए चाय लेकर आती है और उसको कहती है कि मेरे पास आकर बैठो, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। यहाँ पर ये बूढ़ी औरत एली को बताती है कि सैंडी और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। जी हाँ दोस्तों, जिसको हम एली के सामने बैठा हुआ देख रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि सैंडी है। अब जब जैक सैंडी को मार रहा था तो सैंडी ने उल्टा उसको मार दिया था। वहाँ के लोगों को इतना पता था कि जैक जिंदा है। अब जो चाय सैंडी एली के लिए लाई थी उसमें उसने कुछ मिला दिया होता है क्योंकि वो एली को भी मारना चाहती है ताकि ये बात बाहर लीक ना हो पाए। अब इसी बीच सैंडी का क्लासमेट भी वहाँ पर आ जाता है और जब वो घर के अंदर आता है तो सैंडी उसको भी मार देती है। अब हम जैक और कुछ स्पिरिट्स को देख पाते हैं जो सैंडी को मारने आते हैं। अब यहाँ पर सैंडी सुसाइड करने को सोचती है क्योंकि अगर यहाँ पर पुलिस आ गई और उनको सब कुछ पता चल गया तो सैंडी वैसे भी मारी जाएगी। अब सैंडी अपनी खुद की जान ले रही होती है तो एली उसको रोकती है और कहती है कि अब आप ऐसा मत करो, मैं भी एक औरत हूँ, मैं आपको समझ सकती हूँ। तो सैंडी एली को कहती है कि तुम बाहर चले जाओ। अब हम सैंडी को देखते हैं जो रूम में बैठी होती है और साथ ही साथ पूरा घर जल रहा होता है तो वो भी उसी घर के साथ जल जाती है। अब हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं जब एली एक बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर बन गई होती है और वो बहुत ज्यादा खुश होती है। हम उसके ग्रैंडमा को भी देख पाते हैं जो उसकी तरक्की से बहुत खुश होकर उसके लिए क्लैप कर रही होती है। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। इस मूवी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।